अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को रिवाइज करेंगे, जो है सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स एंड रेजिड्यूल्स। उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बाय प्रोडक्ट्स या रेजिड्यूल्स होते क्या है। बाय प्रोडक्ट्स का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जो कि मेन प्रोडक्ट बनाते टाइम जो है एक तरह से जो बच जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम कागज बना रहे हैं लकड़ी का गुद्दा बना के, तो वो जो लकड़ी की पीछे बच जाएंगी चीजें, उसको हम बाय प्रोडक्ट्स बोलेंगे या फिर रेजिड्यूल्स बोलेंगे। तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है प्रोसेस कॉस्टिंग में कैसे की जाती है वो आज हम रिवाइज करेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्पादन जो है उत्पादन करते टाइम 3 प्रोसेसेस से होके गुजरता है, XYZ। उसमें मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं, जैसे कि पहले भी हमने किया है। इसके अलावा दिया गया है कि प्रोसेस Y में जो बाय प्रोडक्ट है वो 600 रुपए में बेचा गया है, और प्रोसेस Z में जो बाय प्रोडक्ट है रेजिड्यूल्स है वो 400 रुपए के थे। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम प्रोसेस X बनाएंगे। अकाउंट बनाना आपको आता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें हम कॉस्ट पर यूनिट नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपको कॉस्ट पर यूनिट के लिए नहीं पूछा है, तो सिर्फ अमाउंट का कॉलम ही जो है हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले टू मटेरियल, प्रोसेस एक्स में जो आपको मटेरियल दिया है वो 15,000 रुपए का दिया है। उसके अलावा लेबर दी है आपको, 7,000 रुपए की। उसके अलावा 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं, आपको 4,000 रुपीज के, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं आपको 5,100। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जो है लेबर के रेशो में बांटा जाता है। तो जो लेबर का रेशो है वो आपका है 7,000 रेशो 6,000 रेशो 4,000। ये रेशो आ गया आपका 7 रेशो 6 रेशो 4। तो फर्स्ट प्रोसेस में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे टोटल आपको 5,100 के दिए हैं, इंटू 7 डिवाइडेड बाय 17, ये आपके आ गए 2,100 के। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके आ गए 2,100 के। इसके अलावा आपको प्रोसेस एक्स में कुछ भी नहीं दिया गया है, ये टोटल आ गया 28,100। प्रोसेस एक्स का जो है आउटपुट जो आएगा वो प्रोसेस वाई में ट्रांसफर किया जाएगा। तो बाय प्रोसेस वाई ये आ गया आपका 28,100। इसके बाद हम प्रोसेस वाई बनाएंगे। प्रोसेस वाई में जो फर्स्ट आइटम हमेशा आएगी, जब भी सेकेंड या थर्ड प्रोसेस है उसमें जब भी फर्स्ट आइटम आती है वो आपके पिछले प्रोसेस का आउटपुट होता है। तो टू प्रोसेस एक्स 28,100। इसके अलावा आपको मटेरियल दिया है 9,000 का, 2 डायरेक्ट मटेरियल ये दिया आपको 9,000 रुपीज का। लेबर दिया है आपको 6,000 रुपीज का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए हैं आपको 5,000 रुपीज के। उसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो फिर से हम इसी रेशो में बांटेंगे। तो मैं यहां करके बताती हूँ आपको। 5,100 टोटल है। प्रोसेस वाई का रेशो 6 है, 6 डिवाइडेड बाय 17, ये आपका आ गया 1,800 के। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके 1,800 के आ गए। इसके अलावा इस प्रोसेस में एक चीज और दी गई है कि जो वाई प्रोसेस में आपका रेसिड्यूल था या बाय प्रोडक्ट्स थे, जो भी आपका मेन प्रोडक्ट से एक्स्ट्रा बच जाता है उसको हमने 600 रुपए में बेच दिया है। तो उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। 600 रुपए में वो बेच दिया गया है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिया गया है इस प्रोसेस में, बस आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी है।
इधर का टोटल आ गया आपका 49,900। और जो इधर का आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रोसेस जेड में। और ये बैलेंसिंग फिगर आई है आपकी 49,300। ये था आपका बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसी तरह आप जेड प्रोसेस में भी जो सिमिलर बनेगी आपकी जेड प्रोसेस, उसमें भी जो आपका रेजिड्यूल है वो दिया गया है 400 रुपए में बेचा गया है। तो उसमें जब आप प्रोसेस जेड बनाएंगे आप यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। इसी तरह से प्रोसेस जेड को सबसे पहले ये ट्रांसफर किया जाएगा प्रोसेस जेड में, उसके बाद मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सिमिलर इसी तरीके से वो आपकी प्रोसेस बनेगी। बस वहां पे जो सेल है बाय प्रोडक्ट की वो 600 की जगह 400 रुपए में बनाई गई है। आप इस नेक्स्ट प्रोसेस को खुद ट्राई करें और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में उसको जो है पूछ लें। थैंक यू।